रात के 1 बजे घने जंगल में बांग्लादेश के आतंकियों ने सेना के ठिकाने पर ही बुलडोजर चला दिया और सरकार है कि चुप बैठी है। जिसे बनाने में बांग्लादेश आर्मी ने महीनों लगाए, उसे यासीन फोर्स ने एक ही रात में मिट्टी में मिला दिया और जाते जाते सड़कों पे गड्ढे भी खोद दिए ताकि सेना पीछा न कर सके। सोचिए, आप एक सेना के जवान हैं और रात के 1 बज रहे हैं, घना जंगल है, चारों तरफ अंधेरा है और अचानक AK-47 की गोलियां आपकी तरफ आने लगती हैं। आप जवाबी फायरिंग में लग जाते हैं और तभी पीछे से एक बुलडोजर आता है और आपके ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश का चटगांव है और ये 25 मई की रात को सच में हुआ। बांग्लादेश के चटगांव के सितकुंडा जिले के सलीमपुर के घने जंगलों में RAB यानी रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस का एक ज्वाइंट कैंप था। रात करीब 1 बजे अचानक यासीन फोर्स के आतंकवादी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब सेना के जवान जवाबी कार्रवाई में उलझे हुए थे, तभी आतंकियों ने अपना असली दांव खेला। एक बुलडोजर लाया गया और सेना के अंडर कंस्ट्रक्शन ठिकाने को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए ताकि सेना की गाड़ियां अंदर तक पहुंच ही ना सके। यानी अटैक भी प्लान्ड था और रिट्रीट भी। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। जिस ठिकाने को आतंकियों ने तोड़ा, उसका उद्घाटन 31 मई को बांग्लादेश के होम मिनिस्टर सलाउद्दीन करने वाले थे। यानी जिस जगह को बनाने में महीनों लगे, उसे आतंकियों ने एक रात में मिट्टी में मिला दिया। RAB 7 के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हफीजुर ने कंफर्म किया कि कैंप में उस वक्त सेना के बहुत कम जवान थे और आतंकी बड़ी संख्या में आए थे। पुलिस ने आतंकियों को रोकने के लिए 90 राउंड की फायरिंग की। घटना के बाद पूरे इलाके में सेना तैनात कर दी गई है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब आते हैं असली बात पर। सवाल यह है कि ये यासीन फोर्स आखिर है क्या? चटगांव के इन्हीं घने जंगलों में पला बढ़ा ये क्रिमिनल ग्रुप है जिसका सरगना है यासीन। 2021 के बाद ये ग्रुप बांग्लादेश सरकार की रडार पर आया और इसे ऑफिशियली आतंकी संगठन घोषित किया। 3000 एकड़ के पहाड़ी और दुर्गम जंगलों में इस ग्रुप का पूरा वर्चस्व है। AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस ये ग्रुप उस इलाके में राज करता है जहां सेना भी आसानी से नहीं पहुंच पाती। और इस पूरी घटना पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से अब तक एक भी शब्द नहीं बोला गया। कोई बयान नहीं, कोई निंदा नहीं, बस चुप्पी। ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जो देश पहले से ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, वहां अगर आतंकवादी सेना के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने लगे और सरकार खामोश रहे, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़े तूफान की दस्तक है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।